सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो विद्यार्थी इंग्लिश स्टेनोग्राफर करते हैं उनके लिए ये खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिक्टेशन तो हम 80, 90, 100 लिख लेते हैं, परंतु अक्सर कहां पर एरर आती है? एरर आती है जब आप किसी वर्ड को स्मॉल की जगह कैपिटल कर देते हो और कैपिटल की जगह स्मॉल कर देते हो। तो अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो कोर्ट के अंदर एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये जो वर्ड है जो है वो आपको सामने जहां दिख रहा होगा, ये है सेक्शन। सेक्शन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज लीगल में सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर हम समझेंगे कि सेक्शन को किस तरह से समझा जाए। तो सेक्शन की आउटलाइन तो आप सामने दिख ही रही है, जैसे आप ऐसे लिखोगे सेक्शन, तो आउटलाइन तो आप बना लोगे, लेकिन सेक्शन के अंदर एस कैपिटल और एस स्मॉल कहां कहां यूज होगा, ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। क्योंकि अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपकी 5% एरर तो छोड़ो, 1% भी एरर नहीं आएगी। तो इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं और एक एक चीज आपको मैं बारीकी से बताऊंगा, जिसको अगर आपने याद कर लिया तो जीवन के अंदर आप कभी भी स्टेनोग्राफी सीख रहे होंगे, कंपटीशन दे रहे होंगे, तो कहीं पर भी मार नहीं खाओगे। सबसे पहले है कि सेक्शन के अंदर जब हम सेक्शन लिखते हैं और इसका कैपिटल एस कब आएगा, आपको सीधा सा फंडा बता देता हूं। कोई ग्रामर रूल का आपको इतना ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब सेक्शन के बाद कोई नंबर आ जाए, जैसे सेक्शन 5, तो ये एस कैपिटल हो जाएगा। लीगल मैटर के अंदर ये वर्ड कैपिटल हो जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 25, सेक्शन 26, इस तरह से जो वर्ड आएंगे वो आपके कैपिटल हो जाएगा। अब दूसरा इसके अंदर एक रूल और है, जैसे सेक्शन लिख रहे हैं, सेक्शन के बाद ए आ जाए, सेक्शन के बाद बी आ जाए, सेक्शन के बाद सी आ जाए, तो भी है ये जो एस जो है वो कैपिटल रहेगा। अब सेक्शन जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो सेक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइटल जो होता है उसको उसके अनुसार काम करता है। स्पेसिफिक टाइटल हो, स्पेसिफिक हेडिंग हो, या कोई डॉक्यूमेंट्री चैप्टर हो, या फिर वो डिवीजन पार्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट हो, तो जितने भी लीगल से जुड़े हुए विशिष्ट इन चीजों को बताएगा, वहां पर ही सेक्शन में एस कैपिटल होता है। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना होगा कि ए स्पेसिफिक टाइटल और हेडिंग सच एज ए डॉक्यूमेंट और चैप्टर, इन चीजों का अगर आपको ध्यान हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि एस कैपिटल कहां आता है और एस स्मॉल कहां होता है। इसी के साथ ए रेफरेंस स्पेसिफिक डिवीजन पार्ट लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर भी एस कैपिटल आता है। तो आपको समझना होगा कि किस संदर्भ के अंदर सेक्शन का यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि एस स्मॉल कहां आएगा, तो फिर हम देखेंगे कि जब इसको यूज जो है, सेक्शन का यूज जब एक सामान्य अर्थ में किया जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस के अंदर अगर सेक्शन का यूज किया जाएगा नॉर्मल, तो उस समय एस जो है वो कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख रहा हूं, उसको आप देखो कि दिस सेक्शन विल this section will discuss the methodology। इस सेंटेंस के अंदर यहां सेक्शन जो है वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एक नॉर्मल सेंटेंस के रूप में हो रहा है। कोई विशिष्ट स्पेसिफिक टाइटल या हेडिंग डॉक्यूमेंट्री चैप्टर के रूप में नहीं हो रहा, बल्कि एक नॉर्मल सेंटेंस के रूप में सेक्शन आया है। तो यहां पर आपको एस स्मॉल करना है।
इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो काफी इसको समझ लेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टेनो इंग्लिश मीडियम वाले ही करते हैं और हिंदी मीडियम वाले जो है वो हिंदी स्टेनो करते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, जैसे द सेक्शन ऑफ फाइनेंस was interesting। यहां भी जो सेक्शन का यूज हुआ है वो एक नॉर्मल सेंटेंस के रूप में हुआ है। इस कारण क्या है कि इसको हम यहां पर स्मॉल रखेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था सेक्शन कैपिटल हमें कब लिखना है और सेक्शन स्मॉल का यूज कब करना है। तो एक बार मैं आपका बिल्कुल वापस बारीकी से रिवाइज करा देता हूं और उसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन कैपिटल का यूज कब होगा, जब वो सेक्शन जो वर्ड है वो स्पेसिफिक टाइटल, हेडिंग और डॉक्यूमेंट और चैप्टर के रूप में आता है। जब सेक्शन किसी ए रेफरेंस, स्पेसिफिक डिवीजन, पार्ट, लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में आएगा, या फिर सेक्शन के बाद तुरंत ABC आता है या सेक्शन के बाद कोई नंबर आता है, तब इसे आप कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन स्मॉल कहां लिखेंगे, जब इसका यूज एक जनरल मैटर के रूप में हो रहा है, तब आपको इसका यूज जो है वो स्मॉल के अंदर करना है। तो उस समय जो है वो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस चल रहा है वो नॉर्मल है या फिर एक स्पेसिफिक है। तो इस तरह से दिस सेक्शन विल डिस्कशन द मेथोडोलॉजी। इसलिए नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पर इसमें सेक्शन आप जो है वो बिल्कुल स्मॉल के रूप में करने हैं। द सेक्शन ऑफ फाइनेंस वाज इंटरेस्टिंग, तो इसमें भी आपको क्या है सेक्शन का स्मॉल यूज करना है। तो आपको वीडियो एकदम समझ आ गई होगी और मुझे लगता है कि सेक्शन वाले शब्दों के अब आपको डाउट जो है वो कहीं पर भी नहीं रहा होगा। और अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं अभी ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहा हूं, केवल ऑफलाइन क्लास है, वो भी श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर हमारी क्लासेस चलती है। वहां पर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका वेलकम है और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ग्रामर के रूल को अच्छी तरह से समझ लोगे और आउटलाइन में जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपकी एरर 5% माफ की छोड़ो, आपकी एरर आएगी ही नहीं। आप 100% सक्सेस होंगे और इस तरह से मेहनत करो। तो अगले वीडियो में आपको कल मिलेंगे। तो गुड बाय।